नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पर। लखनऊ में कल होने जा रहे इन्वेस्टर्स समिट 2025 को लेकर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बड़ी जानकारी दी है। जी हां, उन्होंने बताया कि प्रदेश में अल्कोहल आधारित उद्योग में तेजी से निवेश हो रहा है। हाल में ही 142 प्रस्तावों में से 135 MOU साइन हुए हैं, जिनमें करीब 39,469 करोड़ का निवेश और 73,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। 19 इकाइयां पहले ही शुरू होकर संचालन आ चुकी है। आबकारी विभाग की ओर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई सुधार किए गए हैं और निवेश मित्र पोर्टल से सिंगल विंडो अप्रूवल की सुविधा भी दी जा रही है। आज आप लोगों को आमंत्रित किया है। आप ये सब जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन निर्देशन में नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक जो ग्रोथ है वो साल दर साल बढ़ती चली गई है और जो निवेश जो उद्यमी जो प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं उनकी संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। करीब 40 लाख करोड़ के MOUs भी हम लोग ने साइन किए थे जब इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसमें अगर मैं अपने विभाग की बात करूं एक्साइज डिपार्टमेंट की, तो एक्साइज डिपार्टमेंट में करीब 135 MOU साइन हुए थे इन्वेस्ट यूपी के सपोर्ट के साथ और उसमें करीब 40,000 करोड़ के MOUs एक्साइज डिपार्टमेंट ने साइन हमें मिले थे। उन 40,000 करोड़ के MOUs में 46 निवेशक ऐसे थे जिन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुई थी प्रदेश में, तो उन 135 में से 46 निवेशकों ने करीब 8,000 करोड़ का निवेश धरातल पे उतारने का काम किया था। और इसी के साथ साथ जो नॉन MOUs थे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे प्रोजेक्ट्स प्रदेश में, उसमें जिन लोगों ने एक्सपेंशन किया था अपने यूनिट्स में, वो 3,000 करोड़ रुपए ऐसे थे जिन्होंने एक्सपैंड किया प्रदेश में अपने यूनिट्स को। तो करीब 10,000 करोड़ के मैं ये कह सकता हूँ कि निवेश एल्कोबेव इंडस्ट्री या एक्साइज डिपार्टमेंट ने धरातल पे उतारने का काम किया था। आज मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि कल विभाग अपना पहला इन्वेस्टर समिट आयोजन कर रहा है और हमने पूरे देश से जो इन्वेस्टर एल्को बिजनेस में एक्साइज डिपार्टमेंट में रुचि रखते हैं, काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको कल आमंत्रित किया है। हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी जहां पे इन्वेस्टर ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया है प्रदेश में। सेकंड कैटेगरी जिन्होंने MOU साइन कर लिया था हमारे साथ, लेकिन कुछ समस्याएं अगर उनके सामने आई हैं या आ रही हैं, उनको हमने बुलाया है कि क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। और तीसरी कैटेगरी हमने बनाई है जहां हम नए MOUs को साइन करेंगे। कल जो इन्वेस्टर आना अब नए तरीके से हमसे MOU साइन करेगा। ये हमने 3 कैटेगरी में अपने इन्वेस्टर समिट को हमने डिवीज़न किया है और मुझे खुशी है कि आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी देश के नंबर 2 स्थान पे पहुंचा है। निवेश मित्र जो एक पोर्टल बनाया गया था, उस निवेश मित्र के माध्यम से जो इन्वेस्टर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा दी गई है कि एक ही विंडो से उसको सारी क्लियरेंसेस उसको मिलेंगी। और मेरा मानना है कि जितना निवेश बढ़ता है उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं और उतनी ही प्रदेश की GDP पे भी ग्रोथ होती है। अभी ऐसा कोई टारगेट तो सेट नहीं किया है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम 5,000 करोड़ के MOUs तो हम लोग जो नए न्यू MOUs हैं उसको हम लोग साइन करें, ये मेरी कोशिश है। बाकी कल आप लोगों को इसका जो आउटपुट होएगा वो जब कल इसका आयोजन का समाप्ति होगी उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा वो मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूँगा। देखिए, अभी मैंने डोमेस्टिक प्लेयर्स को इन्वाइट किया है, लेकिन हमने कुछ कंट्रीज़ जो ग्लोबल प्लेयर्स जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमने उनसे संपर्क भी साधा है।
जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें दुबई भी है, सिंगापुर है, मलेशिया है, चाइना है, ऐसे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे भी हम लोगों ने वार्ता करी है। खैर कोशिश तो कल हमारी थी कि वो भी आएँ, लेकिन क्योंकि समय नहीं था हमारे पास तो उनका थोड़ा सा नहीं हो पाया, लेकिन उनको आगे हम लोग बुलाएंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर जो इंडिया में आना चाहते हैं उनको हम सबसे पहले यूपी में लेकर आए। कितने लोगों ने कंसल्ट दी है व्यू करने के लिए? नहीं, अभी देखिए मैं फिगर अभी बिल्कुल कोट नहीं कर सकता आपको। मैं आपको ये फिगर कल के बाद 1-2 दिन में जब हमें फाइनल आउटपुट इसका आएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करूंगा उसको। सर कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, क्या जो कांवड़ का रूट है जहाँ पे, क्या वहाँ पे कोई प्रोविजनली ऑर्डर दिए गए कि दुकानों को कवर करना है या कुछ है? क्योंकि उत्तराखंड में तो ऐसे ऑर्डर दे दिए गए आबकारी विभाग के द्वारा। देखिए अभी ऑफिशियली तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन सभी जिलाधिकारियों को ये कह दिया गया है कि अपनी सुविधा के उनकी सुविधा के अनुसार, कांवड़ यात्रियों की सुविधा के अनुसार आप अपने अपने ज़िलों में निर्णय ले सकते हैं कि आपको कैसे सिस्टम को वहाँ पे दुकानों को ऑर्गेनाइज करना है। तो जिलाधिकारी अपने स्तर पे अपने अपने ज़िलों में निर्णय लेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।